दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 428 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 106 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G20 की अध्यक्षता मिलना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। भारत को यह दायित्व पहली बार मिला है। इससे न केवल यह सिद्ध होता है कि विश्व मंच पर भारत का कद बढ़ रहा है, बल्कि यह भी कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में उसकी क्षमता भी बढ़ रही है। निसंदेह इसकी एक व्याख्या इस रूप में भी हो सकती है कि विश्व समुदाय का भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। इस भरोसे के बढ़ने का एक बड़ा कारण भारत की आर्थिक सामर्थ्य में वृद्धि के साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दुनिया को प्रभावित करने वाली नीतियां हैं। इन प्रभावशाली नीतियों की एक झलक चीन से टकराव के दौरान तो मिली ही, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी दिखाई दी। विश्व समुदाय इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि जब दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी तब भारत ने किस तरह विभिन्न देशों की हर संभव सहायता की। ऐसी सहायता दुनिया के कई समर्थ और शीर्ष देश भी नहीं कर सके। वास्तव में इसी कारण बीते कुछ समय से विश्व समुदाय महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के रुख रवैये की ओर देखता है। भारत को एक ऐसे समय G20 की अध्यक्षता मिली है जब हाल में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देश में हो चुके हैं। एक आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक के रूप में और दूसरा इंटरपोल महासभा के आयोजन के रूप में। अब इसी तरह का एक अन्य आयोजन नो मनी फॉर टेरर यानी NMFT के नाम से होने जा रहा है। ये आयोजन यदि कुछ रेखांकित कर रहे हैं तो यही कि भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को विश्व समुदाय स्वीकार कर रहा है। चूंकि G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत को इस समूह का एजेंडा तय करने का अधिकार होगा, इसलिए विश्व के बड़े देश एक तरह से भारतीय नेतृत्व की ओर से दिखाई गई राह पर चलेंगे। वे इसीलिए चलेंगे क्योंकि आर्थिक और कूटनीतिक मामलों में वे भारत की अनदेखी करने की स्थिति में नहीं हैं।
वैसे तो भारत की अध्यक्षता में G20 देशों का सम्मेलन अगले वर्ष सितंबर में होगा, लेकिन इस आयोजन के सिलसिले में अगले माह से ही विभिन्न बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो करीब वर्ष भर चलेगा। चूंकि ये बैठकें देश के विभिन्न हिस्सों में होंगी, इसलिए विश्व समुदाय को भारत को कहीं अच्छी तरह से जानने का अवसर मिलेगा। भारत G20 की अध्यक्षता करते हुए किस रीति नीति पर चलेगा, इसकी एक झलक हाल ही में तब मिली जब प्रधानमंत्री ने इस समूह के आगामी सम्मेलन के लोगों, थीम और वेबसाइट को जारी किया। यह सही है कि इस समय विश्व अनिश्चितता से ग्रस्त है, लेकिन भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करने का संकल्प लेकर दुनिया की उम्मीद बढ़ाने का काम किया है। स्टॉप।